जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से भूगोल पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका प्रथम पार्ट जो पिछले वर्ष मैंने 15 दिसंबर को बनाया था, उसको आज 10,000 व्यूज मिल चुके हैं। उसी से प्रोत्साहित होकर मैं उसी पहले ही अध्याय का एक सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, जिसमें बाद के कई आरेख कैसे बनाने हैं उनको हमने बना करके इसमें दिखाया है। बहुत सारे व्यूअर्स ने इसके लिए निवेदन भी किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें मैं आवृत्ति बहुभुज क्या होता है, कैसे बनता है, वजाई वक्र क्या होता है, कैसे बनता है, और वजाई वक्र के जो कमतर विधि, अधिकतर विधि और कमतर और अधिकतर विधि का जो संतुलन है वह किस तरह से होता है, उसके विषय में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आवृत्ति बहुभुज क्या है। इसमें आपको बाएं हाथ ये एक क्लास इंटरवल दिया गया है और मध्य में आवृत्ति दी गई है, और इसके दाहिने साइड में संचयी आवृत्ति दी गई है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इनकी आवृत्तियाँ 4, 5, 5, 7, 6, 10, 8, 6, 5 और 4 दी गई हैं। टोटल 60। ये पहले ही डाटा का विश्लेषण चल रहा है, जो इस अध्याय में प्रारंभ में हमने 60 बच्चों का दिया था। अब इन्हीं को यहाँ पर आवृत्ति बहुभुज में दिखाया गया है। आवृत्ति बहुभुज में हम साधारण आवृत्तियों को और वर्गांतराल को दिखाते हैं। तो यहाँ वर्गांतराल की संख्या आप पहले देखेंगे कि यहाँ वर्गांतराल की संख्या 10 है, और जो आवृत्ति है इसकी मैक्सिमम जो संख्या है वो 10 है। तो आपको इस तरह का आरेख बनाना है कि जिसमें ये दोनों चीज़ें समाहित हो जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 सेंटीमीटर की एक एक्स वाई रेखा और 10 सेंटीमीटर की ही एक एक्स रेखा खींच लेते हैं। नीचे वाली रेखा पर हम वर्गांतराल दिखाएंगे और उसको 1-1 सेंटीमीटर पर 10 निशान बना लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में बना हुआ है। इसी तरह बाएं वाली जो खड़ी रेखा है, इस पर अब इस चित्र में 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगाए गए हैं, लेकिन आप चाहें तो इनके मध्य में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह एक का भी बना सकते हैं, जिससे आपको दिखाने में और आसानी हो जाती है। इसके बाद आप 0 से 10 वाले को लेंगे और जो पहले सेंटीमीटर पर निशान लगा है उस निशान पर इसके सामने जो आवृत्ति है, जैसे कि इसमें 4 दिखाई गई है, तो उस आवृत्ति उस लाइन के ऊपर 4 तक की एक सीधी रेखा, जैसा इसमें व्हाइट लाइन दिख रही, इस तरह से हम उठा लेते हैं। और उठाने के बाद यहाँ पर एक क्रॉस का निशान बना देते हैं। जहाँ पर ये डार्क बिंदु बना है, चाहे आप बिंदु बनाएं या क्रॉस बना दें। इसी तरह से 10 के बाद हम 20 का जहाँ इंटरवल आया वो लेते हैं और इस पर एक लाइन खींचते हैं, और इसके आगे जो आवृत्ति है 5 है, तो जहाँ पर 5 मिलेगा वहाँ पर हम यहाँ पर एक क्रॉस बना लेंगे या बिंदु बना लेंगे। तो ये हो गया। फिर तीसरे का 30 नंबर का इंटरवल जो है, इस पर भी 5 है, इसकी भी लाइन उतनी ही बढ़ी जाएगी और यहाँ पर भी क्रॉस या बिंदु बना लेंगे। इसी तरह सभी
वर्गंतरालों पर जो आवृत्तियां यहाँ दी गई हैं उनके जितनी ऊंचाई तक लाइन खींच के उसके शीर्ष भाग पर हम एक क्रॉस बना लेते हैं इस तरह से, या बिंदु बना लेते हैं, और कालांतर में उन्हीं सभी बिंदुओं को जोड़ देते हैं पटरी की सहायता से। ये ध्यान रखेंगे कि ये हाथ से नहीं मिला देना है, पटरी से जोड़ना है। और जोड़ने के बाद इस प्रारंभिक बिंदु को कोने से यहाँ मिला दिया जाता है और इस आखिरी बिंदु को इस कोने से मिला दिया जाता है, और इस तरह से आवृत्ति बहुभुज तैयार हो जाता है। नीचे हम यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे इस जगह पर, और नीचे वर्गंतराल लिखते हैं। यहाँ पर एक गलती से लिख गया है विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन यहाँ आप लिखेंगे वर्गंतराल और इस खड़ी लाइन पर विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरह से आवृत्ति बहुभुज बन जाएगा। तो आवृत्ति बहुभुज वह बहुभुज होता है जो आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। अब हम देखते हैं संचयी आवृत्ति वक्र या वजाई वक्र कैसे बनता है। तो संचयी आवृत्ति निकालने की विधि हम बता ही चुके हैं, चाहे तो आप इस वाले चित्र में एक बार फिर से देख लें कैसे संचयी आवृत्ति निकालते हैं। जैसे पहले वर्गंतराल में की आवृत्ति 4 है तो इसकी संचयी आवृत्ति 4 ही होगी। दूसरे वर्गंतराल की आवृत्ति 5 आ गई तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 और 5 को जोड़ लेते हैं, 9 बन जाता है। तीसरे की भी 5 है तो इसमें 9 में 5 जोड़ लेंगे, 14 हो गई। फिर चौथे वर्गंतराल की आवृत्ति 7 है, इस 14 में 7 जोड़ लेंगे, 21 हो जाएगी। फिर पांचवें की 6 है तो 21 में 6 जोड़ दिया, 27 हो गई। और इस तरह से टोटल जोड़ते जोड़ते उतनी ही आखिरी की आवृत्ति आएगी, संचयी आवृत्ति, जितना आवृत्ति की टोटल योग आती है। तो इस तरह से हम संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। इस वाले चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि टोटल संचयी आवृत्ति जो हैं, जो वहाँ पर आई हैं वो यहाँ पे दिखा दी गई हैं। तो संचयी आवृत्ति का जो वक्र या वजाई वक्र जो बनता है उसकी 2 विधियाँ हैं, एक कम से अधिक की ओर, एक अधिक से कम की ओर। तो सबसे पहले इसमें कमतर विधि को दिखाया गया है, तो हम देखते हैं। इसमें भी आपको वही करना है, इस लाइन पर आपको संचयी आवृत्ति और इस लाइन पर वर्गंतराल दिखाना होता है। तो 10-10 सेंटीमीटर की हम रेखा यहाँ तक खींच सकते हैं और 1-1 सेंटीमीटर पर इधर संचयी आवृत्ति दिखा लेंगे 10 तक, और इस साइड में वर्गंतराल 100 तक दिखा लेंगे। तो पहले वर्गंतराल 10 पर संचयी आवृत्ति 4 है तो हमने 4 पर एक बिंदु बनाया। दूसरे 20 पर यहाँ पर आपको 9 है तो हम 9 पर एक बिंदु बनाएंगे। फिर 30 पर 14 है तो हम 14 जहाँ आएगा वहाँ पर बिंदु बनाएंगे ये। और फिर 40 पर 21 जहाँ पर आएगा ये आया तो यहाँ पर हमने बिंदु बनाया। इसमें थोड़ा चित्र में सही से नहीं बना है, लेकिन आपको वही ठीक उसी के ऊपर बनाना है। और इस तरह से बनाने के बाद इन लाइनों को पटरी की सहायता से जोड़ देंगे तो कमतर विधि का वक्र प्राप्त हो जाता है। संचयी आवृत्ति वितरण की अधिकतर विधि। संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित करने की जो 2-3 विधियां हैं उनमें से यह पहली विधि है। इसमें कि जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ वर्गंतराल दिया गया 0 से अधिक 60, 10 से अधिक 56, 20 से अधिक 51, 30 से अधिक 44, 40 से अधिक 38, 50 से अधिक 28, 60 से अधिक 20, 70 से अधिक 14, 80 से अधिक 9, 90 से अधिक 4। इसमें हमने क्या किया है, केवल इस संचयी आवृत्ति को जो ऊपर लिखा था 4, 9, 14 उनको हमने पलट दिया और वो नीचे कर दिया।
तो इस तरह से जब चित्र बनता है तो ये अधिकतर विधि का वजाई वक्र कहलाता है। अब बनाएंगे कैसे? तो 10 सेंटीमीटर की एक वाई रेखा खींचेंगे और 10 सेंटीमीटर की एक एक्स रेखा खींचेंगे, जैसा ये नीचे खींची हुई है। इस पर हम उसी तरह से वर्गंतराल हमको दिखाना है, तो एक सेंटीमीटर पे हमने 10 निशान इस पर लगा लिया और एक सेंटीमीटर पर ही 10 निशान यहाँ तक हम इस पर भी लगा लेंगे। क्योंकि हमको 60 ही दिखाना है तो हम 70 तक यहाँ हमने लाइन बनाई है, ऊपर की चाहे आप बनाएं या छोड़ सकते हैं। अब 0 से अधिक है तो हम पहले 0 का वर्गंतराल यहाँ लिखेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से अधिक लिखा है, ये आप लिखें या न लिखें, और नीचे लिख देंगे वर्गंतराल और यहाँ पर संचयी आवृत्ति। अब आपको क्या करना है कि 0 से अधिक में 60 है तो 0 और इस वाली लाइन के मध्य बिंदु से एक लाइन सीधी ऊपर उठाएंगे और जहाँ पर 60 आएगा वहाँ पर एक गोला बनाएंगे या एक क्रॉस का निशान बनाएंगे। फिर 10 से अधिक तो 0 और 10 के मध्य से एक लाइन उठाएंगे और जहाँ पर आए 56 वहाँ पर एक गोला बनाएंगे या क्रॉस बनाएंगे। फिर 20 से अधिक में 10 और 20 के मध्य में लाइन उठाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर 51 आया वहाँ पर गोला बनाएंगे या क्रॉस बनाएंगे। फिर 20 से 30 के अधिक में के मध्य से एक लाइन उठाएंगे और जहाँ पर 44 आएगा वहाँ गोला बनाएंगे। इस तरह सभी लाइनें उठा करके जो इनकी संचयी आवृत्ति है उनके सामने लिखी, उनको हम क्रॉस बना लेंगे या इस तरह से गोला बना देंगे और बाद में पटरी की सहायता से इनको जोड़ देंगे और इस तरह से संचयी आवृत्ति की जो अधिकतर विधि है या अधिकतर वजाइफ कर्व आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें कमतर और अधिकतर विधियों का संतुलन दिखाया गया है कि कैसे संचयी आवृत्ति और की जो कमतर विधि है और अधिकतर विधियां एक दूसरे के चित्र में ही एक ही चित्र में बन सकती हैं। तो इसमें भी आपको सब कुछ वही करना है, बस आपको यहाँ वर्गंतराल लिख लेना है सब। फिर कमतर विधि में आपको वर्गंतराल जो कम वाला होता है शुरू में वो आपको ऊपर से लिखना है और अधिकतर विधि में नीचे से इसको उल्टा लिखते हैं। इस तरह से पहले हम ये कॉलम तैयार करेंगे तालिका और इसके बाद 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ये एक्स वाई लाइन और 10 सेंटीमीटर की एक्स लाइन खींचेंगे और इसके बाद एक सेंटीमीटर पर इस पर हम 10 निशान लगाएंगे और एक सेंटीमीटर पर इस पर 10 निशान और यहाँ पर वर्गंतराल 10, 20, 30 जैसा इसमें दिखाया गया उस तरह से बना लेंगे और इस पर संचयी आवृत्ति बना लेंगे। और फिर आपको एक ही में सबसे पहले आपको कमतर विधि का लेना है। 0 से 10 लिया तो 0 और 10 के मध्य में ऊपर लाइन खींचेंगे और जहाँ पे 4 आया, कमतर विधि हम दिखा रहे हैं तो जहाँ 4 आए वहाँ पर एक गोला हमने बना दिया। फिर 10 से 20 के बीच में यहाँ पर ऊपर लाइन उठाएंगे और जहाँ पे 9 आएगा वहाँ पे गोला बना देंगे। फिर 20 से 30 के बीच में लाइन उठाएंगे यहाँ पर और जहाँ पर 14 आया वहाँ हमने बना दिया। फिर इसके मध्य में उठाएंगे और जहाँ पर 21 आएगा वहाँ हमने गोला बनाया। फिर 40 से 50 के मध्य लाइन उठाएंगे, जहाँ 27 आया 30 से 40 में 27 आया तो वहाँ पर हमने बनाया और इस तरह से सबको बनाते हुए हम जैसे कमतर विधि में हमने बनाया था वक्र वैसे हम लाइन बना देते हैं। फिर अधिकतर विधि में देखेंगे 0 से 10 में 60 तो ये जहाँ पर 60 आ रहा है उसको हमने यहाँ बनाया। फिर आपका 56 आएगा, 51, 44, 38 और फिर 28 और 20, 14, 9
इस तरह से आपके आते जाएंगे और आखिर में आपको ये संतुलित वक्र एक प्राप्त हो जाएगा। तो ये कमतर और अधिकतर विधियों का संतुलन इस चित्र के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग ये गलती से शायद लिखने में हो गया है कि ये 38, 28, इसमें 37 और 27 हैं, तो ये डाटा सेम रहेंगे। यहाँ पर आपका 37 होगा और ये 27 होगा। ये करेक्शन थोड़ा कर लेंगे, ये लिखने में हमसे कुछ भूल हो गई है। बाकी आपको इस तरह से चित्र बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको 4 चित्र बताए हैं। एक तो ये है संचयी आवृत्ति वितरण की कमतर विधि, दूसरे अधिकतर विधि, तीसरे संतुलन और पहला था आवृत्ति बहुभुज। तो ये चारों चित्र अपने भूगोल की फाइल में अच्छे से बनाएंगे। धन्यवाद।